चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन्नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षड्गोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की श्रीमत् स्वामी कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री गोस्वामी श्रीमन माधवगौड़ेश्वराचार्य श्री स्वामी पुंडरीक जी महाराज की जय। मधुर गोस्वामी श्री भवभूति जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री ज्ञान गुदरी की जय। श्री वैजयंती आश्रम की जय। ठाकुर श्री राधा दैत बिहारी लाल की जय। श्री षडभुज महाप्रभु की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गो माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। उनके परम कृपा भाजन भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा रमणीय श्री वैष्णव परम पूज्य भक्तमाल टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताय गौर हरि निताय गौर हरि निताय गौर हरि हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्राणाराध्य श्री राधा रमण लाल जी के परिकर सहित उनके युगल श्री चरणों में हम साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हीं के साक्षात अनुग्रह विग्रह साक्षात स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी को उनके समग्र परिकर के सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य आचार्य परंपरा को सबसे बड़े महाराज जी, फिर महाराज जी, फिर महाराज जी और महाराज जी, सबको हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने स्मरण कराया, दास ने तो बाल्यकाल से ही बैजयंती में आकर कथा सुनी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी पधारते थे। परम पूज्य बड़े महाराज जी का जब मंगलमय प्रवचन होता था तो विशिष्ट श्रोतृवृंद जो श्रीधाम वृंदावन के हैं वो सन्मुख विराजमान होकर महाराज जी की वाणी का श्रवण करते थे। तो इसी मंच से महाराज जी की वाणी भी सुनी, पूज्य महाराज जी की भी वाणी सुनी, और इसी मंच से पहली बार जब आपकी बयह कैसे कैशोर को धेया, उस अवस्था में आपकी भी वाणी एक साथ मंच पर बड़े महाराज जी और आपका दर्शन करके
आपकी वाणी भी हमने श्रोताओं के समुदाय में बैठ करके सुनी। आज ऐसी पवित्र स्थली पर हमें बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। ये न तो अपने पुण्य का फल है, न अपने पुरुषार्थ का फल है। यह केवल और केवल श्री राधा रमण लाल जी की, श्री गौरहरि भगवान की, आप सबकी कृपा करुणा का फल है कि जो हमें श्रीमन महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव महोत्सव में यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र इतना विराट और इतना विलक्षण है, व्यक्तित्व है। सबसे पहली बात तो ये है कि वे स्वयं नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं, परिपूर्ण लीला पुरुषोत्तम हैं और श्री राधा रानी की श्री अंग कांति को लेकर उनके मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए पधारे हैं। तो हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि क्या शेष शारदा में और गणपति बृहस्पति में भी यह सामर्थ्य है जो लेखनी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु के भाव को अभिव्यक्त कर सके। हम समझते किसी में सामर्थ्य नहीं। तदपि कहे बिन रहा न कोई, फिर भी अपनी लेखनी को पवित्र करने के लिए हम समझते हैं भक्ति काल में सभी आचार्य भगवत स्वरूप प्रकट हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शंकराचार्य शंकर शंकरो साक्षात, श्री रामानुजाचार्य साक्षात शेषावतार, श्री रामानंदाचार्य भगवान रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, श्री निम्बार्क भगवान सुदर्शनावतार, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वैश्वानरावतार, विष्णु स्वामी साक्षात विष्णु स्वरूप, श्रीमन मध्वाचार्य साक्षात सबके प्राण वायु मातृश्वा वायु के स्वरूप, ये सभी आचार्य भगवत स्वरूप ही हैं। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के संबंध में जितना लिखा गया संभवतः संपूर्ण भक्ति काल से लेकर अब तक उतना अधिक किसी के ऊपर नहीं लिखा गया। कितना उनके जीवन काल में ही उसका संग्रह आरंभ हो चुका था और फिर लगातार लिखना आरंभ रहा। आज तक लिखना आरंभ है, आज तक लिखते हैं। तो हम यही नहीं विचार कर पा रहे हैं कि एक तो हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प है, ऐसी स्थिति में हम वहां बैठकर जिनका रोम रोम श्रीमन महाप्रभु जी के नाम रूप गुण लीला से रंगा हुआ है, उनके बीच में बैठकर हम महाप्रभु जी के बारे में क्या कह सकते हैं? हमारी पात्रता नहीं है। हाँ, श्री पुंडरीक जी की वाणी से लगातार 10-20 दिन कुछ सुनने का सौभाग्य मिले तो कुछ संस्कार बने, तब कुछ बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र आपके सामने हम क्या बोलेंगे? श्री गौरहरि का भाव, श्री गौरहरि का सिद्धांत। पर मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलिए सुगम मुहि भाई। ये गोस्वामी जी के भाव का समादर करते हुए भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने जिस भाव से श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण किया है, उनकी पद्धति को नाभा जी की पद्धति को समादृत करते हुए उन्हीं की छत्र छाया में, भक्तमाल जी की छत्र छाया में, नाभा जी के अनुग्रह की छाया में कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। पहले आज हमें बहुत आने में विलंब हो गया। विलंब क्या हुआ? जो सत्संग की पूर्णता का समय है उस समय सत्संग आरंभ हुआ। इतना अधिक विलंब हुआ, उसका कारण रात्रि में लगभग 2:30 बजे तो हम लोग पहुंचे।
और फिर स्नान आदि किया। और 3 बजे के बाद स्नान करके हमने गोस्वामी जी को बताया। फिर विश्राम में थोड़ी देर के लिए गए, तो जल पी लिया था, इसलिए बार बार लघुशंका के लिए जाना पड़ा। तो रात्रि में एक प्रकार से विश्राम हुआ ही नहीं। लेकिन महाप्रभु जी की चर्चा में विश्राम मिल जाएगा। विश्राम नहीं, परम विश्राम मिल जाएगा। भक्तमाल ग्रंथ किसी सामान्य महापुरुष की कृति नहीं है, स्वयं श्री नाभा गोस्वामी जी की कृति है। और नाभा जी के मूल रूप का अनुसंधान यदि हम करें तो नाभा जी 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे नित्य मुक्त भक्त पार्षद परिकर वे भी समय समय पर जीव जगत के परम कल्याण के लिए अवतार ग्रहण करें। ये भगवान का मनोरथ है, अथवा ये कहें ये भगवान का संकल्प है। इसलिए ठाकुर जी लीला करते रहते हैं। अब भगवान की छाक लीला को देखकर ब्रह्मा जी का मोहित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए आश्चर्य है कि व्रजांगनाएं स्वयं कह रही हैं, बिखन सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतांकुले। स्वयं स्मरण कर रही हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना किए जाने पर आपने अवतार लिया है। और पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता, पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन करते हैं और उस समय ब्रह्मा जी की समाधि लग जाती है। और समाधि में परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण द्विभुज मुरली मनोहर लकुट मुकुट मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण वे उनके ध्यान में प्रकट होते हैं और समाधि की अवस्था में उन्हें आदेश देते हैं कि मैं अवतार ले रहा हूं। और भगवान ने जो आज्ञा दी है वह आज्ञा ब्रह्मा जी देवताओं को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद पूर्वार्ध इसका प्रमाण है। फिर उन ब्रह्मा जी का मोहित होना बहुत बड़े आश्चर्य की घटना है और बड़ी गहरी बात है। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते समय भगवान ने कहा, एतम मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। करहिचित शब्द है किसी भी अवस्था में संकल्प विकल्पात्मिका सृष्टि का विस्तार करते रहने पर भी आप कभी भी किसी भी अवस्था में मेरी माया से मोहित नहीं होंगे। तो जब भगवान कह चुके हैं कि मेरी माया से मोहित नहीं होंगे, ये वरदान दे चुके हैं, और चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के आरंभ में कह चुके हैं, यावान अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व ज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। यावान अहम, मेरा जितना विस्तार है, अर्थात मेरी लीलाओं का, मेरे स्वरूप का, मेरे वैभव का, मेरे गुणों का, मेरी लीलाओं का, मेरे अवतारों का जितना विस्तार है, और जो स्वरूप है, जो गुण हैं, जो कर्म हैं, उनका यथार्थ तत्व विज्ञान मेरी कृपा से तुम्हें हो जाए, तो उनको भगवान की लीला का दर्शन करके ये कहना कि ये कैसा परमात्मा ग्वारिया गंवार की तरह इन गोप बालकों की जूठन ले रहा है, ये कैसा परमात्मा।
तो भगवान ने जो वर दिया उनको, जो कृपा की उन पर, उसकी संगति नहीं बनती है। इससे मानना पड़ेगा कि भगवान ने जिस माया में मोहित न होने का आश्वासन दिया है, वस्तुतः ब्रह्मा जी उस माया में मोहित न हुए, न हो सकते हैं, न होंगे। वो माया है त्रिगुणात्मिका माया, जड़ माया, जिसके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। त्रिगुणात्मिका माया के अधीन जो जीव होते हैं उन्हीं को बद्ध जीव कहा जाता है। बद्ध जीव कहो या विषयी जीव कहो, एक ही बात है। और जो भगवान की त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीतावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे गुणातीत जो भगवान के भक्त हैं उनको मुक्तात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको मुक्तात्मा कहा जाता है। जो त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो चुके हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं वो तो मुमुक्षु हैं गोस्वामी जी। जो मुक्त होना चाहते हैं वो मुमुक्षु हैं, और जो मुक्त हो चुके हैं वो मुक्तात्मा हैं। उनका लक्षण भी बताए, निवृत्त तर्ष, ये उनका लक्षण है, गुणातीत भक्तों का लक्षण है। तो गुणातीत मुक्तात्मा भक्तों के साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? राधा रमण लाल जी को खेलने की इच्छा होती है। अब खेलें कैसे? खेलने में सबसे बड़ी बाधा है भगवान की भगवत्ता का बोध, भगवान के ऐश्वर्य का बोध। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि किसी व्यक्ति का बाल्यकाल से अमुक व्यक्ति के साथ प्रेम है, एकदम लंगोटिया यार है, अंतरंग सखा है, और सौभाग्य का उदय हुआ कि वह व्यक्ति तो स्वयं बन गया मास्टर, और जिससे वो प्रेम करता था, जो उसका अंतरंग सखा था, वो बन गया प्रधानमंत्री। तो जैसे बाल्यकाल में संकोच रहित होकर के वो अपने मित्र के साथ खेलता था, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने मित्र के, उसके साथ वह संकोच रहित होकर खेल सकता है क्या? अरे संकोच रहित होने की बात तो जाने दीजिए। भले ही आप चाहे जितने घनिष्ठ मित्र रहें, आपको मिलने का समय मांगना पड़ेगा, और जो उनके प्रोटोकॉल होते हैं उन सब का पूरा पालन करना पड़ेगा। वहाँ आप लद पड़ोगे तो सुरक्षा कर्मी आपको पकड़ के भीतर कर देंगे। ऐसा है कि नहीं? ऐश्वर्य का जो बोध है वो क्रीड़ा में बाधक है। इसलिए हमारे भक्त भक्ति तो चाहते हैं, पर रागात्मिका भक्ति चाहते हैं, रागानुगा भक्ति चाहते हैं। क्यों? विशिष्ट राग के प्रकट होने के बाद अनुराग का साम्राज्य हो जाता है, और ऐश्वर्य गुण भगवान को छोड़ता नहीं है, पर ऐश्वर्य गुण भगवान में विलीन हो जाता है। माधुर्य का इतना अधिक प्रकाश हो जाता है कि ऐश्वर्य विलीन हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी ऐश्वर्य को विलीन करके माधुर्यातिशय का प्रकाश करते हैं, और जब माधुर्यातिशय का प्रकाश करते हैं तो उनके गुणातीत जो मुक्तात्मा परिषद परिकर भक्त हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, और जब मोहित होते तो भूल जाते हैं कि ये परमात्मा है। फिर कुछ न कुछ बातें उनके दिमाग में उठपटांग आने लग जाती हैं, और वो केवल इसलिए कि ठाकुर जी उनके साथ खेलें। तो ठाकुर जी ने सोचा, भैया हमारो पहलो बेटा है ब्रह्मा, प्रथम पुत्र है, और बाप बेटा का सख्य तो संभव नहीं है, पर ब्रज में 2 ही रसों का साम्राज्य है, या तो गोपी जनों के यहाँ माधुर्य का साम्राज्य है, या गोप गणों के बीच में सख्य का साम्राज्य है। तो श्री ठाकुर जी सखाओं के मध्य लीला कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने विचार किया, क्यों ना ब्रह्मा को अपना सख्य रस प्रदान किया जाए, और श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को भी सखा बना लिया।
जैसे सखा भूले में श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी भूल गए और पहले बछड़े चुराए और फिर बालक चुराए। ठाकुर जी ने कहा कि लोग आगे चलकर हमारी लीला का रहस्य तो समझेंगे नहीं, सब हमको चोर जार शिखामणि कह करके हमारी जय जयकार करेंगे और अन्यथा भाव रखने वाले उपहास भी करेंगे, तो हम ब्रह्मा जी को ही पहले इसी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। भैया मैं तो केवल माखन चुराऊं, ये सृष्टि बनाए हुए वारो ब्रह्मा बालक चुरा के ले गए हो, बछड़े चुराए के ले गए हो, तो ये तो या भूमि को रहस्य या भूमि को महात्म्य है कि यहाँ जो आए वो चोरी कर वो सीख जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये ब्रज रज की ऐसी महिमा है। हम भी चोरी करना सीख गए और देख लो ब्रह्मा तो पढ़ो लिखो, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, इनको तो हमने पढ़ाया लिखाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया, तो 4 वेद पढ़ो भयो ब्रह्मा मोहित है गयो। इसलिए श्री ठाकुर जी ने ये लीला की। और इस लीला के पीछे रहस्य क्या है? इस लीला के पीछे रहस्य है सभी गायों के मनोरथ की पूर्ति, उनका बछड़ा बनकर करना, सभी वात्सल्य भाव की उपासिका जो ब्रज गोपियां हैं उनकी गोद में उनके बालक के रूप में खेलना, उनका स्तनपान करना, और जो ब्रज कुमारिकाएं हैं जो अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं, वे जो कांत भाव से श्री कृष्ण को देखती हैं उनका पाणी ग्रहण करना है। तो इतने सब मनोरथों की पूर्ति और भगवान की मधुराति मधुर लीला का विस्तार ब्रह्मा जी को मोहित करने से हो रहा है। और एक विशेष बात है, इसके पीछे ठाकुर जी का एक भाव और है। कौन सा भाव है? इसके पीछे ठाकुर जी का एक भाव ये है कि मैं तो ब्रज में आया हूं ब्रज भूमि का आस्वादन करने के लिए, फिर ब्रज भूमि के ब्रज रज के आस्वादन में सबसे बड़ी बाधिका यशोदा सिद्ध हो रही है। कैसे? मैया ने स्नान ध्यान करायो, सुंदर श्रृंगार करायो और सुंदर सुकोमल मखमली गलीचा के ऊपर बालकृष्ण को पधराए दियो और सुंदर सुंदर मणिन ते जटित खिलौना चारों ओर पधरा दिए। पर श्री ठाकुर जी कब वहां से निकस के रज में खेलवे लगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, महल में धूर को कहा काम, पर ठाकुर जी महल में नहीं खेल रहे हैं, रज में खेल रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मैया ने देखी आने तो सबरो श्रृंगार रज में एकम एक कर लियो, तो मैया दौड़ी और मैया ने वस्त्र परिवर्तित कर दिए और अपने आंचल सो, आंचर के छोर सो श्री लाल जी के श्रीअंग में रजी भई ब्रजरज झाड़ दी, पोछ दी, नवीन वस्त्र धारण कराए दिए। ठाकुर जी ने कहा कि ये रज तो झाड़ देती है, अब पंकाभिषेक लीला करें। तो श्री ठाकुर जी ब्रज करदमेशु कीचड़ में जाके खेलवे लग गए। श्री बिलमंगल जी ने तो इसे पंकाभिषेक लीला कहा। पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य, दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा, त्वम शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, इत्युक्त सस्मित मुखो वतनो मुरारी। हमें तो ऐसा लगे धोखे थे नंदे को ये घर में लाला बन के आएगा, पूर्व जन्म को सूकर है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। श्री विलुमंगल जी कह रहे हैं कि दो दो दतुली से सुशोभित भगवान का वह हास्य हम सब रसिकों की, प्रेमियों की रक्षा करे हैं। इत्युक्त सस्मित मुखा मुरारी न माने अस्मा कन्ना अवतु, हम सब वैष्णवों की रक्षा करे। पंकांग राग रुचिरा वुपगुह्य दोर्भ्याम, पंख को भी सुखदेव जी ने पंख नहीं कहा, अंग राग कहा। पंकांग राग रुचिरऊ उपगुह्य दोर्भ्याम। मैया ने स्नान करा दिया कि आज तेरे जन्म को नक्षत्र है, कीच में ते नहाए दियो।
ठाकुर जी ने कहा रज में खेलते हैं तो झाड़ देती है, कीच में स्नान करते हैं कि ज़्यादा देर तक रज का संपर्क रहे, गीली रज का, तो स्नान करा देती है। और मिट्टी खाता हूँ, रज का सेवन करता हूँ, तो कान पकड़ के कहती है च्योरे तेने माटी काई को खाई, तो हमें सफाई देनी पड़ती है। नाहम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्त ही समक्षम पश्य मे मुखम। और हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी कहते हैं मारे मते मैया बचन भर मायले, मारे मते मैया बचन भर मायले। किसका बचन भरवा? सो गंगा की खवायले, सो जमुना की खवायले, गंगा की खवाइले, चाहे जमुना की खवाइले, बीच सागर में मोए ठाणो करवायले, बीच सागर में मोए ठाणो करवाइले, सो बाबा की खवायले, चाहे मैया की खवायले, सो बाबा की खवाइले, चाहे मैया की खवाइले, गाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवायले, आऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाइले, मारे मते मैया बचन भरवायले। मारे मत मैया वचन। ये हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के आराध्य की दशा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना की ये दशा है। ये माधुर्य का, माधुर्य कहें या माधुर्यातिशय का जैसा प्रकाश कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में हुआ है, वैसा प्रकाश अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। ये अत्यंत मधुर श्री कृष्ण की लीला है, अत्यंत मधुर। तो ठाकुर जी का मनोरथ है कि अभी ब्रज रस का आस्वादन नहीं कर पाए, तो जब बछड़ा बन गए महाराज जी, जब बछड़ा बन गए ठाकुर जी, तो 84 कोस ब्रज की रज का स्वाद लेने का सौभाग्य भगवान को मिल गया है। क्योंकि घास चरते समय कुछ रज भीतर जाती कि नहीं जाती है। इसलिए हमारे महाराज जी कहते कि पंडित जी ब्रज का 4 अंगुल ऐसा नहीं है जिसे परब्रह्म ने अपनी जिह्वा से न चाटा हो। 4 अंगुल भूमि ब्रज की ऐसी नहीं है जिसका परब्रह्म ने जीव से स्पर्श करके स्वाद न लिया हो। तो इसकी पूर्ति ठाकुर जी को करनी है। और एक विशेष बात है, इस लीला के माध्यम से यह संदेश देना है कि जो मेरा भक्तों से संयोग कराता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो मेरा भक्तों से वियोग कराता है वो चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, वो मुझे उतना प्रिय नहीं हो सकता है। सब श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी त्रिगुणात्मिका माया में मोहित नहीं है, और त्रिगुणात्मिका माया में मोहित जीव के साथ लीला संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी मुक्तात्मा है, इसलिए वैष्णवी माया है, इसे जनमोहनी माया कहा गया। ये जनमोहनी माया से भक्त का निष्ठ नहीं होता, भगवत लीला का विस्तार होता है, रसोत्कर्ष होता है। और जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तक ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, नंद बाबा, यशोदा जी, इनको आप क्या मानते हैं? किस कोटि में मानते हैं? अथवा ब्रज की कोई गोपी ग्वाल वाले उसको किस कोटि में मानते हैं? ये सबके सब मुक्तात्मा है। यही मानते हैं कि नहीं मानते? ये सब नित्य गोलोक से आए हैं। तो सब श्री कृष्ण के रहस्य को, तत्व को जानते हैं।
लेकिन ठाकुर जी इतना माधुरी का प्रकाश करते हैं कि मैया उन्हें उखल से बांधती है, बाबा छिड़की भी लगा देते हैं। ये सब लीला कैसे हो सकती है? अच्छा, श्री सची मां को और पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र को आप किस कोटि में मानते हैं? मैं मानता हूं वे मुक्तात्मा हैं। मुक्तात्मा न होते तो उनकी गोद में श्री ठाकुर जी कैसे खेलते? पर वहां इतना माधुर्य का प्रकाश महाप्रभु जी बाल लीला में कर रहे हैं कि पंडित जगन्नाथ मिश्र थोड़ी मानते कि गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है। न मैया माने, न बाबा माने। और तो और परिकर भी बार बार मोहित हो जाता है, हैं? उनकी क्रीड़ा देख करके मोहित हो जाता है, उनका खेल देख करके, उनकी चंचलता देख करके कितने बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों के भी पर्दा पड़ जाता है। विलक्षण बात है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की इच्छा से ही ये लीला की और लंबी चौड़ी स्तुति करने के बाद भी भगवान ब्रह्मा जी से 2 शब्द नहीं बोले। कई प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया। कहीं किसी उदाहरण में आप बताओ कि भगवान से किसी भक्त ने जिज्ञासा की हो और भगवान ने उसका समाधान न किया हो? बताओ, कोई एक भी उदाहरण मिलेगा? इस उदाहरण के अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने स्तुति करते करते कई प्रश्न किए, भगवान ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं, उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं, भगवान कुछ नहीं, एकदम तटस्थ भाव से सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि हमने जो 1 वर्ष तक भगवदियों से श्री कृष्ण का वियोग कराया, इसका प्रायश्चित जब तक नहीं होगा तब तक ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तब ज्ञानवान होकर अज्ञानी के जैसा कार्य किया। इसलिए जन्मांध बालक के रूप में, नाभा जी के रूप में ब्रह्मा जी एक अंश से प्रकट हुए और संतों की कृपा से ही नेत्र ज्योति की प्राप्ति हुई और संतों का चरणामृत लेकर, संतों की चरण रज लेकर, संतों का अधरामृत लेकर श्री गुरु महाराज की सेवा करते करते सिद्धावस्था प्राप्त हुई। और उसी अवस्था में श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दिया कि तुम भक्तमाल लिखो, क्योंकि भई तो पे साधु कृपा। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं नाभा जी, उनकी कृति भक्तमाल को आप सामान्य कृति मानकर मत सुनना। और फिर वियोग कराया था तो संयोग कराया। इस संयोग का वर्णन प्रियादास जी ने किया है। प्रियादास जी ने इस लीला का वर्णन किया है। प्रियादास जी कहते हैं कि 5 भक्ति के जो रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस वस्तुतः ये भक्त जगत की वाटिका के ये 5 रसों के उपासक भक्त पुष्प ही हैं। और इन भक्त पुष्पों का चयन करके नाभा नाम की अली ने इसे एक भक्ति के सूत्र में पिरोया है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के भक्तों को एक सूत्र में पिरोया और पिरोने के बाद एक फुंदना बनाया, गुच्छा बनाया। अब देखिए, जो गुच्छा है ना, उस गुच्छे में 5 रंग के फूल हैं। इसका मतलब है कि कोबड़ छोट कहत अपराधु, वात्सल्य वालों को भी शीर्ष स्थान पर रखा, सख्य वालों को भी, दास्य वालों को भी, माधुरी वालों को भी, शांत वालों को भी। ये फुंदना। अब नाभा अली माला लेकर के जब कुंज में आई, श्री राधा रमण लाल जी को माला पधराने के लिए आई, ये प्रियादास जी का भाव है। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि युगल प्रेम कलह करने लगे। प्रिया जी कह रही थी कि अरे नाभा अली, तू या माला को मोकू धारण कराए दे, क्योंकि ये माला बड़ी सुहावनी है, बड़ी प्यारी है।
या माला को मैं अपने कंठ में निरंतर धारण करूंगी। लाल जी बोले नहीं नहीं, ये माला तो मेरे योग्य है, मुंह धारण कराओ। अब माला है एक और पहरवे वारे हैं दो, और दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं हमारे भक्त ज़्यादा हैं इस माला में। किशोरी जी कह रही भैया वृंदावन के, अवध के, मिथिला के रसिक भक्त तो सब प्रिया पक्षपाती हैं, वो सब हमारे हैं। वो कहते हमारे, वो कहते हमारे। नाभा अली बड़ी चतुर। नाभा अली ने कहा पहले आप हमारी एक बात को समाधान कर दो। क्या? कि पहले आप ये बताओ कि आप दो हो कि एक। बोलो वृंदावन बिहारी, आप दो हो कि एक। युगल मुस्कुरा गए। कहियत भिन्न ना भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम। हम दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। एक ज्योतिर्भुत द्वेधा राधा माधव रूपकम। तो जब दो होकर भी एक और एक होकर भी दो, तो माला पहनाने में फिर क्या संकट आ गया? दोनों को मैं एक साथ ही धारण करा देती हूं। तो प्रियादासी लिख रहे हैं महाराज जी, धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। भाववती अली नाभा नाम, वैजयंती दाम, नाम भी वैजयंती लिखा है। वैजयंती दाम भाववती अली नाभा नाम, पी के पहरावे को रचिके बनाई है। तो धारी उर प्यारी, प्रिया प्रीतम ने एक साथ अपने हृदय में धारण किया उस माला को। उर्धारी का अर्थात भक्तों को अपना सर्वस्वभूत आलिंगन दिया। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, पर देखो तो इस माला की विचित्रता, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। प्रिया प्रीतम तो रसिकों को, भक्तों को वक्ष से लगाना चाहते हैं, पर वे अतिशय दैन्य के कारण चरणों में न्योछावर होना चाहते हैं। इसलिए माला बार बार चरणों को चूम रही है, युगल के चरणों को। बोलो युगल सरकार की जय। और इसकी टीका कौन ने की? इसकी टीका की प्रियादास जी ने। प्रियादास जी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के विरक्त संत हैं। श्री मन महाप्रभु जी के पार्षद परिकर पट्ट शिष्य श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और उनके शिष्य श्री श्रीनिवास प्रभु, क्यों जी महाराज, और श्री श्रीनिवास प्रभु के शिष्य श्री मनोहर दास जी और श्री मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी। तो महाप्रभु जी के कितनी पीढ़ी में हो गए? महाप्रभु जी के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री श्रीनिवास जी, श्री मनोहर जी, मनोहर दास जी और फिर प्रियादास, चौथी पीढ़ी में। महाप्रभु जी से पांचवी में और महाप्रभु जी के बाद चौथी में। और एक विशेष बात है, नाभाजी को भक्तमाल लिखने की आज्ञा गलता में मिली और उसकी पूर्ति रेवासा में हुई, लेखन रेवासा में हुआ। प्रियादास जी को भी भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा गलता में हुई और उसका लेखन संपन्न रेवासा में हुआ। विचित्र बात है। स्वयं प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु कृष्ण चै, यहीं से शुरू है टीका। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य शब्द से टीका शुरू। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाई। चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाई। चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए।
उधार समय नाभाजू ने आज्ञा दई भाई टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। जानो नीज मति, प्रियादासी ने कहा जानो नीज मति ए पे सुनियो भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहा। जानो नीज मति सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहा। मैं अपनी आत्मबुद्धि को जानता हूं, पर हमने भागवत की कथा सुनी है। वृंदावन का साधु, भागवत तो गली गली में हुए वृंदावन में। बोले वृक्षों में प्रवेश करके सुखदेव जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं भी वृक्ष की भांति जड़ हूँ। आपका ग्रंथ आप क्या लिखाना चाहते हैं, आप स्वयं भीतर विराजमान होकर लिखवाइए। मैं आपके हाथ की लेखनी बनकर लिखूं, लेखक बनकर न लिखूं। लेखक तो आप ही रहे हमें, मैं केवल आपके कर कमल की लेखनी बन जाऊं। ये प्रियादासी का भाव, और इस भाव की पुष्टि भी वो कर रहे हैं। वो कहते हैं रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई अति बिछाई मोद झरी सी लगाई है। आप कुछ लिखो दो चार पंक्ति और स्वयं ही उसकी स्तुति करने लग जाओ, उससे अच्छा माना जाएगा। आपने जो कुछ लिखा हो उत्तम से उत्तम लिखा है, रसचंद्र काव्य के अलंकार की मर्यादा का निर्वहन किया है, पर आप अपने मुख से उसकी बड़ाई करते हैं तो वो शोभनीय नहीं माना जाएगा। हाँ, आपके आसपास बैठे हुए लोग कहें अथवा और कोई विद्वान कहे, हाँ भाई पुंडरीक जी महाराज की ये जो रचना है ये क्या कहना, अद्भुत है, अनुपम है, तो माना जाएगा। पर कहते हम खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही बड़ाई कर रहे हैं। और प्रियादासी कहते काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होत। मैं जानता हूं अपने काव्य की प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? बोले मैं लेखनी हूं, मैं तो परवश हूं लेखक के। नाभाजू कहाई आते प्रौढ़ के सुनाई। 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 पौड़ के नहीं, पौड़ के तो लेट के हो जाए। हाँ, तुम पौड़ के बोलने लगे। हाँ, पौड़वे को समय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जी वे स्वयं कहते हैं कि मैं लेखक हूं ही नहीं, लेखक तो श्री नाभाजी हैं, मैं लेखनी हूं। और इसलिए व्यास जी एकमात्र भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जहां टीका को मूल से अलग नहीं माना गया। एकमात्र। हम एकमात्र इसलिए कह रहे हैं कि मूल से टीका को अलग माना ही जाता है। मूल के ऊपर टीका है, भागवत जी मूल है, उस पर विविध आचार्यों की टीकाएं हैं, लेकिन टीका को टीका माना जाएगा, मूल को मूल माना जाएगा। प्रियादास जी की टीका को मूल माना जाता है। इसलिए भक्तमाल जयंती नाभाजी ने बसंत पंचमी से भक्तमाल लिखना शुरू किया। बसंत पंचमी को भक्तमाल जयंती नहीं मनाई जाती है। जब प्रियादास जी ने ग्रंथ को पूर्ण किया टीका लिख करके, फाल्गुन बदी सप्तमी को, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को
ये फागुन को महीना भक्तमाल जयंती को महीना है। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को जब ग्रंथ पूर्ण किया तब उसकी जयंती पूरे देश में वैष्णव मनाते हैं। जैसे मानस जी की जयंती मनाते हैं ऐसी भक्तमाल जी की भी जयंती मनाते हैं। तो हम इसलिए ये बात निवेदन कर रहे हैं कि नाभाजी भी असामान्य को। अच्छा, एक और बात है विशेष, वो कहना जरूरी है इस प्रसंग में। वो ये है कि एक ही काल में भक्ति जगत के दो ग्रंथ रत्न प्रकट हुए, एक ही संप्रदाय में प्रकट हुए। एक रामचरितमानस और एक श्री भक्तमाल जी, ये दोनों एक ही काल की रचना है। लगभग काल एक है। नाभाजी ने अपना काल नहीं लिखा, हम किस संवत में लिख रहे हैं, पर तुलसीदास जी ने लिख दिया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ये कहा। पर प्रियादास जी ने बड़ी कृपा की हम सब पर कि उन्होंने भक्तमाल टीका की पूर्ति का संवत लिख दिया। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, ये लिख दिया उन्होंने। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत 1769 में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो बोले आपको लिखने की आज्ञा कब मिली? तो प्रियादास जी कहते हैं नाभाजी निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्होंने आज्ञा दी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उनका तिरोभाव संवत निकल आया। संवत 1769 में भक्तमाल पूर्ण हुआ, उस ये 100 वर्ष के बाद प्रकट होकर आज्ञा दे रहे हैं, तो उसके 100 वर्ष सीधे पीछे चले जाओ। तो 100 वर्ष पीछे जाने पर तिरोभाव संवत क्या आ गया? 1669 आ गया। अब नाभाजी के अंतिम काल की रचना तो है नहीं, नाभाजी किशोर अवस्था में हैं, अपने गुरुजी को पंखा झल रहे हैं, और उसी समय वो दृश्य जहाज वाला दिख गया और कहा तेरे ऊपर संत कृपा हो गई है। गुरु के हृदय की जो मधुर रस की जो उपासना सेवा है उसे तूने प्रत्यक्ष देख लिया, महल की सेवा में तुझे प्रवेश मिल गया। ये संत सीथ का प्रताप है, ये संत चरण जल का प्रताप है, ये संत चरण रज का प्रताप है, इसलिए तुम संतों की महिमा गाओ। नाभाजी लिखते हैं श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यस गाओ, भव सागर से तरन को नाहि न आने होगा। स्वयं लिखते हैं। तो हम समझते हैं कि लगभग 1631 से 5-7 वर्ष आगे पीछे का समय ही भक्तमाल की रचना का समय है। ये दोनों एक ही काल की रचना है। अब उस रचना काल में श्री नाभाजी क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी के बारे में, इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे, क्योंकि आज तो केवल शुरुआत है। यहाँ शाम से भी कार्यक्रम है, कितने बजे से? हाँ, तो 2 तो बज गया है, आज थोड़ा श्रमित भी हैं, तो कल से फिर ठीक पूरे समय हम उपस्थित होकर के चर्चा करेंगे। आज वो वहाँ भी जाना है, श्री स्वामी वामदेव जी महाराज का उत्सव चल रहा है, उसमें भी उन्होंने आग्रह करके समय मांग लिया, तो शाम को वहाँ भी पहुँचना है। अब महाप्रभु जी का स्वरूप नाभाजी के शब्दों में, और एक विशेषता है कि नाभाजी चाहते तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का 56 छंद अलग लिखते और श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु का 56 छंद अलग लिखते, लेकिन उन्होंने अलग नहीं लिखा। श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु को एक साथ लिया। इसमें भी एक बड़ा रहस्य है महाराज जी। रहस्य इसमें यह है कि वस्तुतः गौर तत्व को इस पृथ्वी पर यदि कोई जानता है तो वह श्री नित्यानंद तत्व ही है, बाकी सब अनुमान करते हैं। और नित्यानंद तत्व को यथार्थ रूप में कोई जानता है तो वह श्री गौर हरि ही है, और कोई दूसरा नित्यानंद तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए दोनों को एक साथ रखा, युगल को एक साथ रखा। एक गौर तेज हैं तो एक श्याम तेज हैं, दोनों को एक साथ रखा। अद्भुत है, यही भाव है नाभाजी का। माने दोनों को एक रूप माना। और आपने सुना होगा
श्री नित्यानंद पाद की कृपा के बिना श्री गौर कृपा का आस्वादन करने का कोई अधिकारी नहीं है। यह यथार्थ रूप में सबने स्वीकार किया कि नहीं? माने श्री गौर हरि की जो प्रेम संपत्ति है, उस प्रेम संपत्ति के अधिकारी, उसके स्वामी, उसके खजांची, उनके कुंजीदार श्री नित्यानंद जी हैं। इसलिए रसिक संतों ने गौर हरि से ज्यादा नित्यानंद जी को पुकारा है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप कृपा करें तो श्री गौर हरि का दिव्य प्रेम प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि ये जो है ना, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को नित्यानंद जी का दर्शन पीछे हुआ, ऐसा ही है ना, और महाप्रभु जी का दर्शन पहले हो गया। तो जब नित्यानंद जी का दर्शन हुआ तो नित्यानंद जी भावाविष्ट हो गए और उन्होंने चोर चोर कह करके कहा ये संपत्ति तो मेरी है और मेरी संपत्ति का आस्वादन तू बिना मेरी अनुमति के कर रहा है। इसका मतलब वो अनुमति नहीं, वस्तुतः किसी को भी गौर हरि की कृपा मिल रही है तो उसके मूल में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा है। ये स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे प्रकट रूप में हो अथवा गुप्त रूप में हो, पर श्रीपाद नित्यानंद आचार्य हैं, उनकी कृपा के बिना श्री गौर प्रेम किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए नाभाजी महाराज भक्तमाल के एक ही छंद में दोनों का एक साथ स्मरण कर रहे हैं। श्री नित्यानंद, और विचित्र बात देखिए, चैतन्य महाप्रभु पीछे, पहले किसका नाम ले रहे हैं नाभाजी? पहले नित्यानंद जी का नाम ले रहे हैं। बड़ी रहस्य की बात है। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। दसों दिश विस्तरी का अर्थ केवल इस धरती पर नहीं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, भुवन कोश ब्रह्मांड में महाप्रभु जी की, गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की भक्ति व्याप्त हो गई। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। कहाँ आविर्भाव हुआ महाप्रभु जी का? गौड़ देश में। क्यों हुआ? अरे ब्रज में ही प्रकट है जाते बहुत अच्छे हो, तो यहीं प्रकट हो जाते तो और आनंद की बात थी। अथवा और किसी धाम क्षेत्र को, जगन्नाथपुरी को धन्य कर देते, वहां नवद्वीप धाम में जाकर क्यों प्रकट हुए? दो प्रकार की बात है। कोई व्यक्ति मरीज है, रुग्ण है और चलकर वैद्य के पास तक आ सकता है तो उसको कैसे भी लोग उठाकर ले आते हैं। पर कुछ ऐसे गंभीर रोगी होते हैं जो जिनको वहां से हिलाया डुलाया जाए तो कब श्वास उड़ जाएगी पता नहीं। तब ऐसे मूर्छित मृतप्राय पड़े हुए मरणासन रोगियों के पास कुशल वैद्य स्वयं चलकर जाता है। तो उस समय सबसे भारी विमुखता की बीमारी बंगाल की धरती पर लगी थी, इसलिए उस भूमि का चयन किया। क्या किया? गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। 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 अब हम एक बात आपसे ही पूछ रहे हैं, महाप्रभु जी के आविर्भाव को कितना समय हो गया? हाँ, 500 वर्ष से कुछ अधिक ही, पंचशती तो मना ली गई, 500 वर्ष से अधिक हो गया महाप्रभु जी के आविर्भाव को समय।
लेकिन बंगाल की धरती पर आज भी भजन निष्ठ महात्मा प्रकट होते रहते हैं कि नहीं? ये किसका प्रताप है? महाप्रभु जी का प्रताप। श्री तीन कौड़ी गोस्वामी पाद बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी उनके शिष्य परम पूज्य श्री विनोद बाबा आज भी बरसाने में रहकर खूब भजन कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। अरे दूर कहां जाओ, इसी वृंदावन में परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, उड़ीसा की धरती पर जन्म हुआ। उड़ीसा की धरती पर जन्म हुआ ना, तो ये सब गौड़ देश सब वही क्षेत्र हो गया, पूर्व दिशा हो गई। और कैसा भजन करके उन्होंने दिखाया। और आज भी पूरे ब्रज में आप देखें एक से एक भजनानंदी संत श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा में 3.5 लाख नाम लेने वाले और मधुकरी करके रहने वाले और अत्यंत तितिक्षा पूर्वक रहने वाले संत आज भी ब्रज में दिखाई पड़ जाएंगे। ये किसका अनुग्रह है? गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। एक एक शब्द पर ध्यान दें। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदाय। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदाय। करुणा के समुद्र और कृतज्ञ। कृतज्ञ जानते किसको कहते हैं? यदि हम कृतज्ञ शब्द का अर्थ सीधे सीधे करें तो कृतज्ञ माने भगवान होता है। नारद जी ने आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में क्या पूछा? वाल्मीकि जी ने क्या पूछा? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थस्य कश्चैक प्रिय दर्शनः। तो कृतज्ञ कौन है? तो नारद जी ने कहा कृतज्ञ माने श्री राम। राम जी कृतज्ञ है। सच्ची कृतज्ञता भगवान में है। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो किए हुए के उपकार को माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन भगवान की कृतज्ञता कितनी विलक्षण है। सारा उपकार भगवान का हम जीवों पर है, पर हमसे भूले भटके कोई भक्ति बन जाए तो ठाकुर जी कहते मैं तो हूं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि लो। इतना बड़ा कृतज्ञ कौन होगा जो सैकड़ों अपराध भुला करके एक छोटी सी छोटी आराधना उपासना पर रीझ कर कहे कि हम तो तुम्हारे हाथों बिक गए हैं। ऐसी कृतज्ञता या तो श्री ठाकुर जी में है या ठाकुर जी के साक्षात स्वरूप महाप्रभु जी में है। महाप्रभु जी में कृतज्ञता का भाव आप देखेंगे, कितनी कृतज्ञता का भाव है। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदाय। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदाय। अब महाप्रभु जी का प्रेम कैसा है? दस धारस आक्रांत, केवल नवधारस नहीं, दस धारस मादनाख्य महाभाव तक, उससे आक्रांत। आक्रांत माने निरंतर उसी आवेश में रहने वाले। दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। गणपति भी चरणों में पड़े हैं, प्रकाशानंद जी भी चरणों में पड़े हैं। कौन आया जो महाप्रभु के नेत्र जिस पर पड़े हों, कृपा करुणा भरी दृष्टि पड़ी हो और वो न्योछावर न हो गया। हाँ, दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे। नाम लेत
निह पाप दुरित तिहि नर के नासे। यहाँ अर्थ क्या करना है गोस्वामी जी? नाम लेत नहीं पाप दुरुत ही नर के नासे का ये अर्थ नहीं करे ना बाजी कि भगवान नाम लेने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दुरित समाप्त हो जाते हैं। यहाँ महाप्रभु जी के बारे में कह रहे हैं कि केवल चैतन्य नाम लो, नित्यानंद नाम लो तो दुरित दोष आपको छू नहीं सकते हैं। नाम लेत नहीं पाप दुरित तिहि नर के नासे। नाम लेत निह पाप दुरित तिहि नर के नासे। बोले फिर ये कौन है? ये कौन है? महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है? ध्यान देकर के सुने। नाभाजी बिना किसी लाग लपेट के भूमिका के अवतार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। माने नाभाजी की दृष्टि से यदि श्री चैतन्य और नित्यानंद तत्व का अनुसंधान किया जाए तो साक्षात नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही है। इसमें नाभाजी को रंच मात्र कहीं कोई संदेह नहीं। सैकड़ों प्रमाण तो हैं ही, उन प्रमाणों की उपेक्षा नहीं है, पर हम जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के बोल रहे हैं, ग्रंथकर्ता नाभाजी अपनी समाधि वाणी में कह रहे हैं, अवतार विदित पूरब मही, अवतार विदित पूरब मही। विदित अवतार, विदित माने गुप्त अवतार नहीं है, विदित माने प्रसिद्ध अवतार। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु जी ने बार बार अपने स्वरूप का प्रकाश किया। अवतार विदित, कहां विदित? वेद विदित, इतिहास विदित, पुराण विदित, स्मृति विदित, संत वाणी विदित, धर्मशास्त्र विदित अवतार। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसकी व्याख्यान और आगे की चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन दो चार पंक्तियां गाए बिना नहीं रहेंगे, दो चार पंक्तियां गाएंगे। और ये भी भक्तमाल है। ये किसका भक्तमाल है? नाभाजी का गुरु प्रदत्त नाम नारायण दास जी है, और पूज्य बक्सर वाले मामा जी का भी गुरु प्रदत्त नाम नारायण दास जी है। तो हम तो यूँ ऐसा मानते हैं कि कहीं नाभाजी ही एक अंश से कहीं नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी के रूप से तो नहीं आए। जुगल जी, एक ये विशेष बात है, भक्त भगवंत गुण कीर्तन जो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा, उसमें भक्त चरित्र पर सबसे पहले लेखनी यदि किसी भक्त पर उठाई तो सबसे पहले भक्त पर लेखनी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लेखनी उठाई मामा जी ने। और सबने अपने अपने ढंग से कहा है, पर मामा जी की जो रचनाएं हैं उन्होंने क्या कहा है, ये विशेष बात है। और बहुत कुछ कहा है, इतना कहा है कि हम 3 दिन में मामा जी की बात नहीं कर सकते, भक्तमाल में तो कहेंगे क्या, फिर भी यथामति यथा समय कहेंगे। क्या सोच रचा यह चरित, क्या सोच रचा यह चरित चपल, चपल संबोधन है। क्या सोच रचा यह चरित चपल,
चित चोर मुरली वाले, तज श्याम वरण मन हरण भये तन गौर मुरली वाले। क्या सोच रचाया चरित चपल, चित चोर मुरली वाले ने, तज श्याम वरण मन हरण भये तन गौर मुरली वाले ने, तज श्याम वरण मन हरण भये तन गौर मुरली वाले। वृंदावन गोलोक छोड़ अब गौड़ देश को अपनाया, वृंदावन गोलोक छोड़ अब गौड़ देश को अपनाया। शंख चक्र मुरली सारंग तजी, दंड कमंडलु कर आया। शंख चक्र मुरली सारंग तजी, दंड कमंडलु कर आया। मोर मुकुट पीतांबर तजी, कासाय रंग पट रंगवाया। पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर तजी, कासाय रंग पट रंगवाया। तज किंकणी कटी कौपीन धरी कसी, हाँ शंख चक्र मुरली सारंग तजी, दंड कमंडलु कर आया। मोर मुकुट पीतांबर तजी, कासाय रंग पट रंगवाया। तज किंकिणी कटी कौपीन धरी, तज किंकणी कटी कौपीन धरी, कसी डोर मुरली वाले, तज श्याम वरण मन हरण भये तन गौर मुरली वाले। तज श्याम वरण मन हरण भये तन गौर मुरली वाले। क्या सोच रचा यह चरित चपल, चित चोर मुरली वाले, तज श्याम वरण मन हरण भये
लगभग 2:30 बजने वाला है। जैसी नहीं जाती कि कोई जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा सभी भक्तों से निवेदन है महाराज जी के जाने के लिए मार्ग बनाए, कोई बीच में ना आए और मार्ग। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा